नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे शानदार रेवोल्यूशन की चर्चा करने वाले हैं जिसने छत पर लगने वाले सोलर पैनल्स को एक महंगी लग्जरी से हटाकर हर आम घर की जरूरत बना दिया है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है। शुरुआत एक बेहद दिलचस्प किस्से से करते हैं। वाराणसी जैसे शहरों में लोग सोलर सिर्फ सरकारी स्कीम्स की वजह से नहीं लगवा रहे हैं। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार और सच कहें तो बिल्कुल क्लासिक मिडिल क्लास फिनोमिनन काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं देखा देखी। पड़ोसी की छत पर चमकते पैनल्स देखे, बस लग गया कि हमें भी लगवाना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर इन पैनल्स में ऐसा क्या जादू है जो एक पूरा का पूरा नेशन वाइड शिफ्ट ला रहा है? पड़ोसी की छत पर ऐसा क्या दिख गया जिसने इस नई वेव को आग की तरह पूरे देश में फैला दिया? जवाब बड़ा सीधा है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और साथ ही जीरो होते बिजली के बिल्स का एकदम ठोस विजुअल प्रूफ। जब रजत पाठक जैसे लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि पड़ोसी तो गर्मियों में बिंदास लगातार एसी चला रहे हैं और उनका भारी भरकम बिजली का बिल अचानक से आधा या बिल्कुल जीरो हो गया है, ये विजुअल प्रूफ मिलते ही वो पुराना मिथ हमेशा के लिए टूट गया कि सोलर पैनल्स लगवाना तो सिर्फ अमीरों के बस की बात है। मैथ बिहाइंड जीरो बिल्स। इन जीरो बिल्स का असली फाइनेंशियल इंजन क्या है, आइए इसका कैलकुलेशन थोड़ा करीब से समझते हैं। होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड 3 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट करीब 1,80,000 से 2 लाख रुपए आती है, लेकिन यहाँ पीएम सूर्यघर योजना की 78,000 रुपए की सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट गवर्नमेंट्स की करीब 15 से 30,000 की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलकर पूरा गेम पलट देती है। फाइनल आउट ऑफ पॉकेट खर्चा गिरकर सिर्फ 80 से 90,000 रुपए रह जाता है, और यही एक चीज इस पूरी इन्वेस्टमेंट को एक आम इंसान की पहुंच में ले आती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक 3 किलोवाट का सिस्टम हर महीने एवरेज 3,000 रुपए बचा कर देता है। इसका सीधा सा मतलब निकालें तो शुरुआती 80-90,000 रुपए की लागत सिर्फ 2 से 2.5 साल के अंदर पूरी तरह वसूल, एकदम जीरो। मौसम के बदलाव के हिसाब से तो ये बचत और भी माइंड ब्लोइंग लगती है। ग्रेटर नोएडा के एक 8 किलोवाट सिस्टम वाले घर का एग्जाम्पल लेते हैं। गर्मियों में जब 6 में से 3-4 एसीज लगातार चल रहे होते हैं, तब भी महीने के 10,000 रुपए तक आराम से बच जाते हैं, और सर्दियों में बस ग्रिड का करीब 900 रुपए का मिनिमम फिक्स चार्ज देना पड़ता है। कॉस्ट कंपैरिजन सच में हैरान करने वाला है। ओवरकमिंग सोलर हर्डल्स। अब थोड़ा टेक्निकल रियलिटीज और सामने आने वाली आम परेशानियों को भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आजकल सोलर पैनल्स कोई आम हार्डवेयर स्टोर का सामान नहीं रह गया है। ये टेक्नोलॉजी काफी तेजी से इवॉल्व हुई है। पुराने पॉली पैनल से शुरू होकर मोनोपर्क, टॉपकॉन और अब आज के सुपर एफिशिएंट एचजेटी पैनल्स तक पहुंच चुकी है। ये नए वाले तो एक ही प्लेट पर 730 वॉट्स तक की तगड़ी पावर जनरेट कर लेते हैं। तो मार्केट में इतने ऑप्शंस हैं कि सही चुनाव करना बिल्कुल क्रूशियल हो गया है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां हो रही हैं। गलती क्या है? सिर्फ सस्ते दाम के पीछे भागना। इस एडवांस टेक्नोलॉजी को एक जेनेरिक कमोडिटी मानकर किसी भी अनाड़ी और सस्ते इंस्टॉलर से काम करवा लेना इस 25 साल चलने वाले प्रीमियम सिस्टम की लाइफ को शुरू में ही बर्बाद कर देता है। उसके ऊपर ब्रांड की 25 साल वारंटी वेरीफाई ना करना और नेट मीटरिंग के लंबे प्रोसेस को कंप्लीटली नजरअंदाज कर देना, ये काफी भारी पड़ सकता है। एक और छिपी हुई सच्चाई जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, लोग सोलर पैनल्स को छत पर रखी पानी की टंकी की तरह समझते हैं। एक बार लगवा लिया, फिर मुड़कर नहीं देखा। पर सच्चाई ये है कि अगर इनकी ठीक से रेगुलर सफाई ना हो तो सिर्फ धूल और मिट्टी शांति से पावर जनरेशन को 25 से 30% तक गिरा देती है। सफाई ना रखना सच में लगाने के बाद की सबसे बड़ी मिस्टेक है। इंडिया सोलर इकोसिस्टम। चलिए अब छतों की बाउंड्री से बाहर निकलकर उस बड़े मैक्रो इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं जो पूरे देश के लिए इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को वाकई पॉसिबल बना रहा है। 30 लाख, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की मजबूत कंबाइंड स्कीम्स की बदौलत आज देश भर में 30 लाख से ज्यादा परिवारों ने सफलतापूर्वक इन सिस्टम्स को इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन जमीन पर इस लेवल का स्केल हासिल करना आसान नहीं था। लूम सोलर जैसी कंपनीज इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के अपने दम पर 1,000 करोड़ रेवेन्यूज का आंकड़ा छू लिया।
इन्होंने एक्चुअली 10,000 रूरल डीलर्स की एक पूरी आर्मी तैयार की, जो लोकल लेवल पर लोगों को एजुकेट करते हैं और सिस्टम लगाकर देते हैं। और इस सब का फायदा सिर्फ इंडिविजुअल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज को इसका असर दिख रहा है। जैसे महाराष्ट्र का मनियाचीवाड़ी गांव, यहाँ लोगों ने मॉनसून में लंबा चलने वाले पावर कट्स को हराने के लिए एक साथ मिलकर पूरे गांव को 100% सोलर पर शिफ्ट कर दिया। अब आलम यह है कि यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर की जाती है ताकि बादल वाले दिनों में भी किसी को अंधेरे में ना रहना पड़े। द फ्यूचर ऑफ रूफटॉप सोलर। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल, ये सारा मोमेंटम देश को ले कहा जा रहा है, आने वाला कल कैसा दिखता है? देश का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंजन बहुत तेजी से दौड़ रहा है। भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सिर्फ एक ही साल में लगभग डबल हो चुकी है। 2024 के 38 गीगावाट से सीधा 2025 में 74 गीगावाट्स। ये विशाल कैपेसिटी इसलिए बनाई जा रही है ताकि 2030 तक 1 करोड़ घरों में सोलर लगाने का बड़ा लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सके। लेकिन भविष्य की सबसे दिलचस्प और गेम चेंजिंग पॉलिसी है पीर ट्रेडिंग। ये एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां कोई भी घर अपनी बची हुई एक्स्ट्रा सोलर बिजली को सिर्फ सरकारी ग्रिड में डालने के बजाय सीधा अपने पड़ोसियों या आसपास के दूसरे लोगों को बेच सकेगा। ये नया पॉलिसी फ्रेमवर्क पूरे पावर डायनामिक को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर इस सवाल पर जरूर गौर करना चाहिए कि वो दुनिया आखिर कैसी होगी जहां छतें सिर्फ घर को रोशनी ही नहीं दे रही, बल्कि एक छोटा सा पावर प्लांट बन चुकी हैं जहां से एनर्जी बेची जा सकती है। मोहल्ले का माहौल कैसा होगा जब लोग सिर्फ एक दूसरे के बिजली के बिल्स कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि वाकई में एक दूसरे को सीधे फेंस के आर पार बिजली बेच और खरीद रहे होंगे। ये रूफटॉप रेवोल्यूशन तो अभी बस शुरू हुई है। इस दिलचस्प चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।